नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जींद में बढ़ते अपराध को लेकर जहां विपक्ष की बात करें तो जींद और हरियाणा में विपक्ष सोया हुआ है। विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें, चाहे कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की लिस्ट की बात करें, यहाँ पर लिस्ट भी अभी तक नहीं आई है। जो बड़े बड़े वायदे थे, कहा जाता था कि जुलाई में जिला अध्यक्षों की लिस्ट आएगी और लगातार जींद में बात करें तो अपराध बढ़ता जा रहा है। चरम सीमा पर अपराध है। लगभग 2 महीनों की बात करें तो लगभग 17 के करीब मर्डर हो चुके हैं, जिसमें पुलिस काफ़ी केसों में आगे भी रही है और उनको सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास भी कर रही है। आज यूथ कांग्रेस जींद में बढ़ते अपराध को लेकर सड़कों पर उतरी है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुखविंदर सुखा मलिक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुखा जी, आज आपने प्रदर्शन किया है। जहां बात करें तो जनरल बॉडी की, यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष नाम मात्र सुनने को भी नहीं मिलता है। यहाँ पर केवल सत्ता पक्ष के लोग दिखाई देते हैं। प्रदर्शन तो भूल ही जाओ। पहले तो नमस्कार पंजाब केसरी जी का, जो हमारे युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और रही आप विपक्ष की बात करो, विपक्ष बहुत मजबूत है। आप संगठन की बात कर रहे हो, हमारा आने वाले 1 वीक में या 10 दिन में संगठन बन जाएगा और ऐसे ही मजबूत। अभी आज हमारा पहला प्रदर्शन है, ऐसे ही आप देखने को मिलोगे। आने वाले समय में हम ऐसे सड़कों पर रहेंगे और युवाओं की और बेरोजगारों की और आम किसान की और दलितों की सबकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपने कहा कि अपराध के लिए आज प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नेता हैं जो यहाँ पर कह सकते हैं, डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल बिड्डा, वो तो एसपी की तारीफ भी करते हैं। कहते हैं कि काफ़ी केसों को साथ के साथ सुलझा भी रहे हैं, अपराधियों को पकड़ भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात उठाई आपने। बीजेपी की बड़ी अच्छी चीज़ है ये प्रचार में बहुत ध्यान देते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं नहीं कहता कि एसपी साहब काम नहीं कर रहे हैं, पर एक बात समझिए, पिछले 40 दिनों में 18 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं हरियाणा के अंदर, जींद के अंदर, और इतना क्राइम रेट बढ़ चुका है। और ये तो वो हैं जो मर्डर में सामने आए हैं। अगर आप हर रोज़ की बात करोगे, कितनी एफआईआर दर्ज हो रही हैं, कहाँ काम कर रहा है शासन प्रशासन? मैं तो नहीं मानता, और शायद जो आम लोग हैं उनको भी नहीं दिखता। अगर ऐसा ही बात होती, हमारे पिछले सरकारों की बात करें तो भ्रष्टाचार या फिर इन चीज़ों की जो क्राइम रेट था वो बहुत कम था। हम देखने को मिलता था कि हुड्डा सरकार ने भी उस टाइम पे भी काफ़ी सारे एनकाउंटर किए हैं। यहाँ अपराधियों को बोल रखा था, या तो जेल के अंदर जाओ या फिर हरियाणा छोड़ दो भाई। उस टाइम का और इस टाइम का देखना, 40 दिन में 18 मर्डर भाई साहब। कहाँ काम कर रहा है शासन प्रशासन? लेकिन प्रशासन की बात करें तो कह रहा है कि साथ के साथ जैसे खरगराम जी वाला मामला है या ऋषि लोहान का मामला है, 2 बड़ी गैंगवार यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन बाकी जो मर्डर हुए हैं आपसी भाईचारे को, कोई साथ में बैठता है, कोई भाई को भाई मार देता है, या कोई दोस्त है दोस्त को मार देता है। और वहीं पर नेता भी कहते हैं, डिप्टी स्पीकर का भी बयान है, पहले मनोहर लाल खट्टर का भी बयान था कि हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। देखो मेरी बात सुनो, अपराध कब बढ़ते हैं? जब शासन प्रशासन का डर भय खत्म हो जाता है। अगर उनके अंदर भय होगा तो कैसे अपराध कर सकता है कोई? अपराध करने वालों से पहले उनके अंदर ये डर होना चाहिए, अगर आपने कोई आज गलत काम किया तो आप जेल की सलाखों के अंदर जाओगे। वो बेखौफ हो चुके हैं, उनका क्या फ़ायदा है भाई साहब? अगर मर्डर करने के बाद सॉरी बोल दिया तो क्या माफ़ हो गया क्या? ये तो सिर्फ दिखाने वाली चीज़ है। अब मैं ये बात को कहता हूँ, मैं कोई गलत काम करने से पहले मेरे को ये होना चाहिए कि शासन बैठा है, तेरे ऊपर प्रशासन बैठा है। उस चीज़ का भय खत्म हो चुका है। इसी वजह से सारी चीज़ें हो रखी हैं। अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, जो क्राइम करते हैं और भी भाग जाते हैं यहाँ से। क्या फायदा उन चीज़ों का? किन मांगों को लेकर डीसी महोदय से मिला? आज लगातार जो 40 दिनों से जो हत्याकांड हो रहे हैं, उनके हम राज्यपाल के डीसी के साहब के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे कि हरियाणा में, खासकर जींद में इन चीज़ों पर, अपराधों पर, घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। ऐसी आपराधिक घटनाएं ना हो। अपराधियों में खौफ होना चाहिए कि भाई आप गलत काम करोगे तो ऐसा होगा। इसके माध्यम से हम सभी युवा कांग्रेस आज इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन देंगे। युवाओं की बात करें तो युवा खास तौर पर सोशल मीडिया पर विशेष रूप से सक्रिय दिखाई देते हैं। और अपराधों की बात करें तो जो गन कल्चर के गाने, काफ़ी गानों को तो सरकार बैन कर चुकी है, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी देखते हैं कि अपराधियों को लीजेंड कहते हैं और अपना कहीं ना कहीं आइडल भी मानते हैं। सोशल मीडिया पर देखते हैं बदमाशों की फ़ोटो लगाई जाती है। हाँ, मैं इस चीज़ से मैं एक चीज़ आपकी इस बात से सहमत हूँ। ऐसा ही हो रहा है, हमारा जो कल्चर है वो चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। और मैं इसका सबसे बड़ा फैक्ट मानता हूँ कि बेरोजगारी। हरियाणा में बेरोजगारी दर भाई साहब इतनी बढ़ चुकी है कि भाई लोगों को ये नहीं मिल रहा है कि हम करें तो करें क्या। कहीं ना कहीं वो युवा भटक रहे हैं और गलत रास्ते पकड़ रहे हैं। उनको वो अपना लीजेंड मानने लगे हैं कि उन चीज़ों की वो गलत है। लेकिन सबके पास रोजगार होगा, काम होगा, तो वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। सबसे बड़ा रीजन मैं इसका बेरोजगारी का मानता हूँ। आप यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, तो युवाओं को लिए क्या मतलब विशेष रूप से वर्कशॉप रहेगी? युवाओं को क्या समझाया जाएगा सोशल मीडिया के प्रति और समाज के प्रति? क्या उनकी भूमिका रहेगी? युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, ये करियर बनाने का समय है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और रही सरकार के भरोसे मत बैठना, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी मुद्दे की बात हो, आप घर बैठोगे तो घर बैठे रहोगे भाई। यही समय है, लड़ाई लड़ने का समय है। अपना पढ़ के काम करो। और भाई दूसरी बात ये है कि अपराधियों से बच के रहो। इनको अपना लीजेंड ना मानने। लीजेंड तो है वो आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपको पाला बड़ा करके इतना पाला बड़ा पढ़ाया है, लिखाया है। इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दो।
यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनने के बाद आपका पहला प्रदर्शन है और आपने टॉपिक लिया क्राइम। तो आगे किन किन मुद्दों को देखा है आपने, किन मुद्दों के तहत सड़कों पर दिखाई देंगे? देखिए क्राइम जो मुद्दा है ये स्थानीय मुद्दा है हमारा, क्योंकि मैं मेरे को नहीं पता कि वो डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट चाहता हूँ तो मैं इसी से बता सकता हूँ। आगे मुद्दों की बात है, जब भी जरूरत पड़ेगी युवाओं को, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो एग्जाम के रिलेटेड बात हो, किसी भी समस्या किसी प्रकार की हो, हम लड़ाई लड़ने के लिए आए, खाली पद पर बैठने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे ऐसे ही। जी, ये थे हमारे साथ सुखविंदर सुक्खा मलिक, यूथ कांग्रेस के हाल ही में जिला अध्यक्ष बने हैं और आज कहीं ना कहीं क्राइम को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। अपने साथियों सहित आज जींद के डीसी महोदय को ज्ञापन देंगे, राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन दिया जाएगा। लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर आज ये सड़कों पर उतरे हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।